हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अगर आप क्लास 10th में है मेरे भाई तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही जगह आके रुकी है। अगर अब तक आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, साथ ही साथ आप 9th का भी अपना बर्बाद कर चुके हैं पूरा साल, और अब सोचा था कि 10th में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, रगड़ के मेहनत करेंगे और फोड़ेंगे इस बार 95% 98%, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। और अभी भी आप 2 महीने बर्बाद कर चुके हैं। तो देखो भाई, मैं यही बोलूंगा कि सेम मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करना है। इस वीडियो को भी आप 1.5x पे देखें ताकि आपका टाइम सेव हो सके। एक कहावत है मेरे भाई कि तू उठ, तू रोना थोड़ा कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो देखो भाई, जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। 95% 98% जो टॉपर्स लाते हैं वो भी आप ही की तरह बच्चे होते हैं, वो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते हैं। देखिए, आपने अप्रैल बर्बाद कर दिया है, मई बर्बाद कर दिया है, अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जून का भी कुछ समय, 10 तारीख तो बीत ही गया मेरे भाई, तो 10 दिन तो बर्बाद कर ही दिया है आपने। ठीक है। अब मेरे भाई, मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, और कैसे ही बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं आगे के लिए। और अगर आपको टॉपर बनना है मेरे भाई तो अभी से फॉलो करना होगा। हालांकि स्ट्रेटजी में लास्ट 6 मंथ की भी लाऊंगा, लास्ट 3 मंथ की बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक सही टाइमिंग है कि पूरा साल लगभग आपके पास बचा हुआ है। कुछ एक आध महीना बीता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप थोड़ी अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे तो इजिली आप कवर कर पाएंगे मेरे भाई। देखिए, सबसे पहले अभी आपको करना क्या है? क्या आपको अभी अपना सिलेबस पता है? बहुत बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, कहेंगे बुक तो है मेरे पास, बुक में तो सिलेबस लिखा हुआ है। नहीं, बुक से नहीं होगा मेरे भाई। आपको एक पेज उठाना है, एक 5 पेज लेने हैं, पांचों सब्जेक्ट का अपना सिलेबस निकाल करके लिखना है। कहां से लिखेंगे? यूट्यूब पर लिखेंगे, जो भी क्लास 10th का मैथ सिलेबस, यूट्यूब पे क्लास 9 10th का साइंस सिलेबस, तो बहुत सारे टीचर की वीडियोस आएंगी, उससे सिलेबस लिख लेना है। साथ ही साथ जब टीचर सिलेबस बता रहे होते हैं तो वहीं पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं, उन टॉपिक्स को भी थोड़ा टिक कर सकते हैं आप कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट वहां से आता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ का 7वां चैप्टर कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन से चैप्टर्स हैं, कहाँ पे है। तो क्या आपको पढ़ना है? देखिए, कभी भी आप, हमारे पास रास्ता पहले होना चाहिए कि हम जाएंगे कहाँ। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स हमारे पास है पढ़ने को, और कितने बाकी हैं, कितने हो चुके हैं। तो ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आप पहले अपने आप 5 पेज निकालेंगे और सिलेबस को लिखेंगे बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छे से, कलरफुल पेन से। थोड़ा इससे जागरूकता भी आएगी पढ़ने के लिए। दूसरा भाई, मोर टीचर्स मोर बुक्स, ये एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण है कि हम 5 चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट किया, तो 5 टीचर यूट्यूब पर दिख रहे हैं तो इनसे भी पढ़ लिया। सोचा वो टीचर कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या, हाँ उनसे भी पढ़ लिया, फिर उनसे भी पढ़ लिया, तो एक ही चैप्टर को हमने 5 बार पढ़ लिया। तो हमने 5 अलग अलग टीचर से 5 बार पढ़ लिया। लेकिन 5 चैप्टर अगर हम एक ही टीचर से पढ़ते तो 5 चैप्टर पे पहुंच जाते। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको टीचर को कंपेयर नहीं करना है, सब टीचर बेस्ट ही पढ़ाते हैं। एक और बात, अगर आप इस टीचर से पढ़ के फिर उस टीचर पे जाएंगे तो हो सकता है 5 सवाल नहीं बने आपसे। लेकिन अभी के लिए पैनिक नहीं होना है। अभी आपको किसी भी टीचर से पढ़ के अगर 90% सवाल सही हो रहे हैं आपके एनसीईआरटी के, क्वेश्चन बैंक के, तो आपको इनफ है। बाकी 10% चीजें आपके रहते 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 समझ में आएंगी। तो अभी जरूरी नहीं कि आपसे 100% चीजें होने लगी, 90% भी हो रहा है तो इनफ है। हाँ, 90% 80% नहीं हो रहा बिल्कुल ही, 20-30% चीजें आपसे हो रही है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि टीचर शायद मुझे चेंज करना चाहिए, या फिर आप उस टीचर के साथ कंपेटेबल नहीं है। देखिए भाई, टीचर कोई भी खराब नहीं है, सभी टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज्यादा टीचर, ज्यादा बुक्स, ये सब नहीं पालना है, ये सब करना ही नहीं है। ये सब फेल होने का बहुत बड़ा कारण है। जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते उनके पास ये रीजन है। टीचर को कभी भी कंपेयर मत करो कि मेरा ऑनलाइन का टीचर ही सबसे महान है, ऑफलाइन का टीचर बहुत खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके अगर ऑफलाइन में भी कोई टीचर है तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो इस लेवल पर है, आप उनके पास जा रहे हैं तो बहुत अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन में भी जो टीचर है, अगर आपको उन्हीं से पसंद आ रहा है तो वहीं पे आप बैच लेके वहां भी पढ़ रहे हैं। जो भी टीचर है सभी अपने आप में बेस्ट है। दूसरा, वन टीचर, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, बस ये 3 चीज होने चाहिए आपके पास 95% के लिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक टीचर होना चाहिए जिससे आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की एक किताब होनी चाहिए आपके पास, और एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो। आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाए, तो आपने चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी का बुक कवर कर लिया जो कि सीबीएसई के द्वारा कहा गया है, और क्वेश्चन बैंक जो पिछले साल सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है उन क्वेश्चन को लगा दिया, बस हो गया। अब इसके बाद आपको इससे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने पुराना क्वेश्चन देख लिया, पुराना क्वेश्चन भी आपसे लग गया, तो अब इसके बाद आपको करना क्या है? अब आपको कौन रोकेगा? ठीक है। आपको पढ़ना कैसे है? अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो स्टडी पहले चैप्टर, पहले उस चैप्टर को स्टडी कीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया से। उनके एक एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक्स उस चैप्टर में, सब टॉपिक्स जो बेसिकली चैप्टर के अंदर होते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वन शॉट क्लासेस आप प्रेफर कर सकते हैं यूट्यूब से, अगर आप पढ़ रहे हैं फ्री, तो बाकी कोई बैच में है तो आप टीचर पढ़ा ही रहे होंगे वहां पे, तो वन शॉट चैप्टर आपको प्रेफर करना है। उसके बाद जो टीचर अपने चैप्टर में क्वेश्चन करवा रहा है, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ने के बाद उन क्वेश्चन को खुद से लगाना है। उन क्वेश्चन को बैठ करके आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है, एक बार या 2 बार अगर आप कर सकते हो तो 2 बार कर सकते हैं। फिर इन जब ये चीजें कंप्लीट हो जाए, रिवीजन, जैसे देखिए आपने पहले पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको रिवीजन कर लेना, रिवीजन करने के बाद ये क्वेश्चन खुद से लगा लेने, ये काम आपने कर लिया। इस काम को करने के बाद आपको उस एनसीईआरटी को लगा जाना है।
एनसीईआरटी में उस चैप्टर में बेसिकली चैप्टर 1 पढ़ा आपने, फिर वहां चैप्टर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन टीचर ने करवाए उन क्वेश्चन को आपने कर लिया। इसके बाद एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया और एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन लगा लिए। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक से चैप्टर 1 उठाया, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो क्वेश्चन बैंक से चैप्टर 1 उठाया और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन बैंक से लगा लिया। बस इनफ है, यही 4 स्टेप है और आपको करना है। एक और बात, एसएसटी और साइंस में बच्चे बुक पढ़ने से बहुत बचते हैं, टीचर्स के नोट्स के भरोसे रिलायबल रहते हैं। हालांकि हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो देखिए 9th क्लास की नोट्स है, मैं यहाँ पे कवर लगा दूंगा, लेकिन 10th की भी हमारे पास है, तो आप कहेंगे तो हम 10th की नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम 10th की नोट्स भी ला सकते हैं और बता देंगे आपको कि कहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक अगर इन 4 चीजों को बाकी आपने कर लिया तो आपके लिए इनफ है मेरे भाई। यहां से और जरूर नहीं क्वेश्चन बैंक का 100% आपसे सोल्व हो, एनसीईआरटी का आपसे 100% सोल्व हो, अगर 90% चीजें आप पढ़ने के बाद खुद से कर पा रहे हैं तो दैट इज इनफ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे भाई। एक और चीज, केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सीबीएसई दिन प्रतिदिन या साल दर साल उसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। पहले 20-30% के अकॉर्डिंग पूछता था, अब 50% के लगभग में केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और अगले साल ये नंबर बढ़ेगा ही मेरे भाई, घटने वाला नहीं है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सिवाय कि रटने पे कि रूट टू कैसे प्रूव करते हैं, वो जमाना बीत गया मेरे भाई कि रूट टू कैसे प्रूव करते हैं, इसको रट लीजिए और 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते थे। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपके सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो बेसिकली आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। इस बार वही हुआ था कि बच्चे लास्ट टाइम में मैराथन्स देख करके चले गए थे, सोचे थे कि सवाल रट लेंगे, वही सवाल रिपीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैथ में खासकर बच्चे इसलिए फंसते हैं, मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप जहां से भी पढ़े कोशिश करें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। और अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं चैप्टर लिया वन शॉट करके, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को आप मेरे भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9th और 10th की जर्नी में हम पूरा आपको साथ सपोर्ट करेंगे और आपके लिए स्ट्रेटेजी और गाइडेंस ऐसे ही लाते रहेंगे मेरे भाई। और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं अदर जगह पे भी, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे जो भी सीबीएसई से जुड़ी अपडेट रहेगी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहां पे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां डीएम कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं पर्सनली वहां पे आपको जवाब दूंगा मेरे भाई। आप वहां पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूं, और नंबर देने के साथ साथ उसके बाद आप मुझे कॉल करके भी अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और हम आपको गाइडेंस दे देंगे। ना केवल मैथ, साइंस या बाकी 5 सब्जेक्ट को आपको कैसे मैनेज करना है, साथ में कैसे पढ़ाई करना है, ये सब भी हम आपको बता देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई, और आप अपने और भी दोस्तों या छोटे भाई आपके 9th 10th में जो है तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाई मेरे भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसी तरह की कोई वीडियो लेकर के हम आएंगे आपके लिए। और अगर आपको कोई वीडियो अपनी तरफ से डिमांड है कि इस चीज पर मुझे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उस पर मैसेज करेंगे तो हम जरूर ध्यान देकर के उस पर वीडियो लाने की प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट